हेलो एवरीवन। आज हम ट्रांजिएंट एनालिसिस पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ट्रांजिएंट्स होते क्या हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांजिएंट्स यदि होते हैं तो वो किस कारण से होते हैं? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स के कारण से होते हैं। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट या डायनेमिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस तो नहीं होता। रेजिस्टेंस जो होता है वो स्टैटिक एलिमेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, वो अपने अंदर कुछ भी स्टोर करके नहीं रख सकता। लेकिन स्टोर करके कौन रख सकते हैं? तो कैपेसिटर होते हैं और इंडक्टर होते हैं। इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ये दो एलिमेंट्स जब सर्किट में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिएंट्स होते हैं। ठीक, मतलब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स कैसे होते हैं, अपने अपने अंदर इंस्टेंटेनियसली किसी भी चेंज को अलाउ नहीं करते। जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर अपने अंदर इंस्टेंटेनियस करंट का अपोज करेगा। उसके अंदर यदि करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज किया जाता है तो वो उस चीज का अपोज करता है। सिमिलरली कैपेसिटर क्या करता है? उसके अंदर यदि इंस्टेंटेनियसली आपने वोल्टेज को चेंज किया तो उस चीज का वो अपोज करता है। तो ये दोनों चीजें जब सर्किट में आ जाती है तो वहां पर हमारे ट्रांजिएंट होते हैं। जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है वो दो रिस्पॉन्सेज से बना होता है। फर्स्ट आपका होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सेकेंड क्या होता है आपका? स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को आप और क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है? फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किस चीज पे डिपेंड करता है? इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और उससे इनपुट से कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। यदि इनपुट आपने स्टेप भी दिया हो, रैंप दिया हो, पैराबोलिक दिया हो, उससे उस पर उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किस पे ज्यादा डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशंस पे। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट जो है ट्रांजिएंट आपके डाई आउट हो जाते हैं प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम पे जाके ट्रांजिएंट्स जो रहते हैं वो डाई आउट होते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो रहते हैं वो सिस्टम के पोल्स पे डिपेंड करते हैं। कोई भी नेटवर्क है उसके पोल्स पे डिपेंड करते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपके सिस्टम की स्पीड बताते हैं, नेटवर्क की स्पीड बताते हैं कि रिस्पॉन्स देने, इनपुट देने के कितनी स्पीड के बाद में उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है, एक्यूरेट रिस्पॉन्स। मैथमेटिकल सॉल्यूशन अगर आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से निकालते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है। स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स आपका कैसा होता है? फोर्स्ड रिस्पॉन्स होता है। इसका मतलब वो आपके इनपुट पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे इनपुट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ये क्या बताता है? सिस्टम की एक्यूरेसी बताता है। दूसरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन इसका क्या कहलाता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है। डीसी ट्रांजिएंट जो रहते हैं वो मोर जो सीवियर रहते हैं एज कम्पेयर टू एसी ट्रांजिएंट। यदि आपके पास में कोई फंक्शन है y ऑफ t, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 4t, इस टाइप का यदि आपके पास कुछ दिया हुआ है, कोई फंक्शन आपको गिवन है, या फिर 6 ई टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन 6t प्लस 10 प्लस कुछ ऐसे दिया है, तो ये जो होते हैं आपके, ये होता है आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और ये आपका होता है स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स या फोर्स्ड रिस्पॉन्स। जब भी ट्रांजिएंट्स आप पढ़ते हैं तो आप अक्सर बात करेंगे t इक्वल्स टू 0 माइनस, t इक्वल्स टू 0 प्लस, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसे आप क्या समझते हैं? t इक्वल्स टू 0 माइनस, 0 मतलब क्या? हम कोई भी चीज की शुरुआत जहां से करते हैं हम उसको बोलते हैं ये 0 है, इसके बाद से शुरुआत करते हैं। 0 माइनस मतलब 0 के पहले से। जैसे कोई सर्किट यदि आपको गिवन है, मान लीजिए ये आपका सर्किट है जहां V है, ये स्विच है, स्विच का पोजीशन आपने चेंज किया। पोजीशन चेंज करने के पहले क्या था उसको आप बोलेंगे 0 माइनस। पोजीशन चेंज करने के बाद क्या हुआ उसको आप कहेंगे t इक्वल्स टू 0 प्लस। मतलब हम 0 को क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं। तो बिफोर स्विचिंग आप क्या कहेंगे? 0 माइनस। आफ्टर स्विचिंग को आप क्या कहेंगे? उस इंस्टेंट को 0 प्लस। और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या होता है? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब जब बहुत टाइम तक अगर आपका स्विच जो है क्लोज पोजीशन में है या ओपन पोजीशन में, यदि आपको ये बोलना है कि लंबे समय से वो है तो आप क्या बोलेंगे? t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, आप जस्ट उसको थ्योरी के लिए आप बोल देते हैं कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब एक लंबे समय से इसकी पोजीशन वो बनी हुई है, स्टडी स्टेट सर्किट में अचीव हो चुका है, तो उसको आप बोलते हैं t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और यदि t इक्वल्स टू 0 माइनस टू t इक्वल्स टू 0 प्लस की बात करें, मतलब सडन चेंज की बात कर रहे हैं हम, सर्किट में सडन चेंज हुआ है, t इक्वल्स टू 0 माइनस से t इक्वल्स टू 0 प्लस पे आए, मतलब सर्किट में सडन चेंज। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप जिनसे आपको फेमिलियर होना जरूरी है जब आप ट्रांजिएंट्स पढ़ते हैं।